अपाहिज हैं, ये कैसे? चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिंबल तो मिल गया ना जी। सिंबल तो वही सिंबल नहीं मिला होता तो ये लोग चुनाव ही नहीं लड़ते। ये लोग तो चुनाव सिंबल के ही बल पर चुनाव लड़े हैं। जो किला वाले बाबा है तो लास्ट समय में इनको मिला है चुनाव, जैसे इनके लास्ट समय में किला वाला बाबा किसको कहते हैं? एक है माननीय विधायक हैं बक्सर के, अभी जो और जगह तो किला वाले बाबा कहलाते हैं। वो तो किला पर ही उगोर के बैठते हैं तो किला वाले ही बाबा ने कहेंगे, हम उनको तो और क्या कहेंगे। समाज में घूमना ही नहीं है, समाज के प्रति कोई सद्भाव ही नहीं है, सिर्फ यादव का वोट लेते हैं और यादव के बारे में सुख दुख के लिए भाग जाते हैं। अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त या भाई भी था, छोटा भाई भी है चौसा का, अरुण यादव, जिसका मर्डर हुआ, उसमें ये माननीय साहब पुछाड़ करने भी नहीं गए। ऐसे ऐसे सैकड़ों यादवों का हत्या हुआ है जिनमें इन्होंने पुछाड़ करने नहीं गया। बाकी अब चुनाव आया है ना तो कहेंगे तो लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, ताकि यादवों का वोट हम पर मिल जाए। बाकी इस बार यादव का वोट इनको नहीं मिलेगा। इनको यादव के दरवाजे पर जाने से पहले इनको 10 बार सोचना होगा तो यादव के लिए क्या किए हैं, और अपने भी समाज में ये नहीं जाएंगे क्योंकि अपने समाज के लिए वे कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ अपने रिलेशन और अपने इर्द गिर्द घूमने वाला ठेकेदार भाई लोग हैं, उन्हीं लोग का साथ काम किए हैं और दूसरे के काम नहीं किए हैं। इसलिए इनको भी कोई महत्व मिलने वाला नहीं है। अंतिम समय में टिकट मिला इनको अंतिम टिकट समय में तो नहीं है इनमें कुछ 4 करोड़ में इनको टिकट मिला। अंतिम समय मत कहिए, तो अंतिम समय में टिकट मिला इनको 4 करोड़ में। जो अभी खुलासा हुआ, एक भाई हमारे किए हैं, भैया बड़े भाई हैं हमारे, वो खुलासा किए हैं कि मस्जिद का, रोड का पैसा निकाल लिया गया है, काम नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे अभी कितने भी अभी इनकी खोखली वादे निकलेंगे। अभी तो चुनाव के अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बोल रहे हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? इतने बड़े बड़े हाँ, और क्या, हम तो पता किए है ना 4 करोड़ देने की। क्योंकि एक हमारे भाई है पंकज उपाध्याय भी वो लगे थे, वो बहुत जमीनी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के बहुत बढ़िया जमीनी कार्यकर्ता और नौजवान था। उसको टिकट छोड़कर इनको टिकट देने का मतलब ये साफ जाहिर होता है कि 4 करोड़ रुपया देकर लाए हैं। और कांग्रेस के एक ये तो बोले हैं कल कि हम कांग्रेस के एक बढ़िया माने पदाधिकारी जो हैं, वो प्रदेश के ही है, इनके एक साथ मित्र के रहते हैं, वो बताए हैं कि बाबा को टिकट ऐसे नहीं मिला भाई, 4 करोड़। उनका ऑडियो भी हम आप लोगों को कभी चुनाव में ही देंगे, ये अभी तो नहीं करेंगे, मगर 4 करोड़ ऑडियो का इनका बात डील हुआ है का टिकट का, ये तो जरूर हम लोग शेयर करेंगे। कल बोल रहे थे कि ऐसा है कि हम जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। कहाँ रहेंगे? विधायक रहेंगे। विधायक तो इसी बात विदाई हो गया कि विधायक कहाँ रहेंगे। विधायक सीटें नहीं मिलता इनको, तो विधायक विदाई हो गया था, अब विदाई होगा 14 तारीख को। नामांकन में तो बड़े संख्या में लोग जुटे हुए थे, समर्थन दिख रहा था लोगों का। 500 रुपया देकर कार्यकर्ताओं को बुलाए थे, कुरान सरैया से, राजपुर से, बरहपुर से, बक्सर के कितने लोग थे। 500 कार्यकर्ता ले वोट चुनाव नहीं न जीता जाता है। आप 2 बार के विधायक हैं, कितनी जनसंख्या उनके साथ थी। ये तो बोल रहे हैं कि हमको गांजा नहीं बेचना है, हमको इनकाउंटर नहीं करना है, तो कौन गांजा बेचता है? और कौन गांजा बेच रहा है, कौन इनकाउंटर कराइए, हम इसको तो नहीं कुछ कहेंगे। बाकी ये करेंगे तो हम तख्ता धैया करेंगे जरूर, ये करेंगे तख्ता धैया। ये जनताओं के बारे में नहीं, ये अपने यहाँ कार्यक्रम कराते हैं साल में 2 बार, तो यही कुल करने के लिए कराते हैं तख्ता धैया। बक्सर के किसी भी नौजवान को वहाँ पूछ नहीं होता है, जो इनके अपने बहुत खास रिलेशन के लोग हैं वही जाते हैं। तो इनकी विदाई तो इस बार 14 तारीख को हो जाएगी। 14 तारीख आपके ऊपर बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आप मुन्ना तिवारी लोकप्रिय हैं, उनका नाम लेकर बस अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। हाँ, वही तो ये तो किला वाला बाबा भी जानते हैं कि ओम जी नाम लेकर चमका रहे हैं, तो उनका तो नाम हम जिक्र नहीं करते हैं, तो उनका नाम कहाँ जिक्र, हम किला बाबा कह रहे हैं। अच्छा। उनके नाम से हम हैं। शहर में खड़े हो जाइए किसी चौक चौराहे पर, तो हम दिन भर में एक बार तो जरूर दिखाई देंगे। और कोई ऐसा शहर का चौक चौराहा नहीं जहाँ ओम जी को पहचानने वाला नहीं है। छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, सभी लोग पहचानते हैं। अब बक्सर के नौजवानों के दिल में हम रहते हैं, इनके जैसे किला में नहीं रहते हैं। तो ये कहने दीजिए इनको। चुनाव की बात करें, आपके विकास के एजेंडे क्या होंगे बक्सर में अगर आप विधायक बनते हैं तो? एजेंडा तो एक ही रहेगा ना, विकास करना, शिक्षा का, रोजगार का। अच्छा, आप रसोई बैंक चलाते हैं, जो रसोई बैंक रसोई नहीं, रोटी बैंक बैंक है। अगर हाँ, एक चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो एक रसोई नहीं, रोटी बैंक एक 24 घंटा के लिए बक्सर शहर के बीचों बीच खोलेंगे, जिसका मुफ्त 10 रुपया या 5 रुपया प्राइज रखेंगे। 5 रुपया या 10 रुपया रखेंगे प्राइज,
क्योंकि फ्री नहीं रखेंगे। फ्री रखने के मतलब हम पर लोग तरह तरह के बयान निकालेंगे, ऐसी करेंगे। बाकी 5 रुपया या 10 रुपया फीस रखेंगे। 24 घंटा वो रसोई घर कभी बंद नहीं होगा गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के जी की यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी बदहाल है। एम्बुलेंस अगर आप खोने जाइएगा तो सरकारी एम्बुलेंस खड़ी रहते हुए भी आपको पैसे देकर एम्बुलेंस मिलते, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप उस सरकार में सरकारी हॉस्पिटल जो है दलालों के चंगुल में फंसे हुए हैं। दलाली सुधार के लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। पहले तो वहां से दलालों को हटाना है। वहां से जब दलाल हट जाएंगे आप हॉस्पिटल सुधर जाएगा। जैसे इनके प्रतिनिधि भी हैं, जो एक हैं बाबा, वो भी वहीं जाकर डेरा डालकर रहते हैं। तो आप प्रतिनिधि हैं और वहाँ डेरा डालकर रह रहे हैं, जनताओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है ये आपको नहीं पता है। कभी आकर ये बोले हैं कि किस जनता को एम्बुलेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप विधायक बनेंगे तो निःशुल्क एम्बुलेंस देंगे, लोगों को दिलवाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं देंगे? अरे सरकार की इतनी योजना है ना, तो वही लागू हम लोग कर देंगे ना, दे देंगे जनता को, तो बम बम रहेगी। ये नहीं है कि हमारे अपने व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत भी हम 2-4 गो एम्बुलेंस जरूर रखेंगे गरीबों के लिए, एकदम श्योर है कि ये रखेंगे। एक सवाल, सामाजिक समरसता में हर जाति बिरादरी के लोग और युवा क्या आपके साथ हैं? हाँ, यही तो हमारे प्लस पॉइंट है। आप सोशल मीडिया पर भी उठाकर देख लीजिएगा तो हर समाज के लोग हमको लाइक करते हैं और मेरे पोस्ट भी डाले हैं। ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जितने अभी हमारे ऐसी है जो पार्टी को छोड़कर उनका पोस्ट आया है। और जो है लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं, इधर से उधर का बात घुमा रहे हैं, ऐसे लोगों की नहीं बात सुनने आया। नहीं, आप तो कोरोना के समय से प्रिय है। कोरोना काल जब चल रहा था, हर गली गली जाते थे, मोहल्ले जाते थे, लोगों के बीच राशन पानी खाना पहुंचाते थे। तो खैर आप पर्चे के मोहताज तो है नहीं। उस टाइम भी विधायक जी कहीं लापता हो गए थे। विधायक जी कहाँ दिखाई दिए थे? हम तो अभी कहिए तो 100 वीडियो दिखाते हैं और 100 का 1000 फोटो दिखा रहे हैं। तो हम जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और राशन और जानवरों के लिए भी फल फूल दिए हैं, खिलाए हैं। तो ऐसे हजारों हैं, मगर उस चीज को लेकर हम चुनावी एजेंडा में नहीं चल रहे। आपकी जो नामांकन यात्रा निकली, रोड शो निकला, उससे काफी लोगों के जो है अंदर हलचल पैदा हो गई है। हलचल इसलिए पैदा हो गई तो उसमें हर समाज के लोग थे। लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं पार्टी से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार में भीड़ था। भीड़ नहीं था, बक्सर का हर नौजवान तो चुनाव पैसा देकर बुलाया गया था। हाँ, तो उनमें कौन सा ऐसे लोग थे जो 500 रुपया देकर जाने वाले थे? उसमें एक भी लोग को ऐसा गिनवा दीजिएगा जो 500 रुपया देकर उस सभा में जाने के लायक है। उनमें तो इतने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है तो उनको हम क्या पैसा? चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाइएगा? चुनाव तो पैसे का खेल है। क्यों? पैसा क्या होगा? पैसा उन लोगों की जरूरत है जो चुनाव में वोट खरीदेंगे, शराब बांटेंगे, गांजा बांटेंगे, उन लोगों को पैसे की जरूरत है। हमारे साथ तो बक्सर के सभी नौजवान, सभी समाज मेरे साथ है। वो वोट के लिए दारू और गांजा पर नहीं बिकने वाले हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे जो आपके साथ सुख और दुख में साथ रहे, बक्सर का बेटा रहे, उसी को मतदान कीजिएगा, अन्यथा किसी और को मतदान मत कीजिएगा, नहीं तो फिर 5 साल ठगे जाइएगा आप लोग।